गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई 2023। 2 जुलाई की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। चंद्र रॉय भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे। 2023 वर्ष का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी होता है। कैबिनेट में 3 साल की अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में 6 कानून अधिकारियों को भी नियुक्त करता है। मेहता को अक्टूबर 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन आर्किन का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वह एक अभिनेता थे। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। अपनी बुद्धि और कामचलाऊ कौशल के लिए जाने जाने वाले अभिनेता एलन आर्किन का 30 जून 2023 को निधन हो गया है। एलन आर्किन एंटर लाफिंग में अपने प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार जीता और द रशियन आर कमिंग के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आलोचकों का मानना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैच 22 में था। उन्होंने लिटिल मिस सनशाइन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम को किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। मैरी कॉम को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म निर्माता शेखर कपूर को दोनों देशों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। लंदन में नेहरू सेंटर ने यूके इंडिया संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके इंडिया पुरस्कार जीता। पुरस्कारों का आयोजन यूके इंडिया के बीच के हिस्से के रूप में इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी लेखी ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन 30 जून को संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। प्रदर्शनी में G20 सदस्य देशों के बैंक नोट प्रदर्शित किए गए, जिनमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों को अनोखे तरीके से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का संचालन विद्वान रुकमरी दहानुकारकर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पारेख ने हाल ही में HDFC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशिधर जगदीशन है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। 30 जून 2023 को दीपक पारेख ने 40 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद HDFC अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की।
जब वे 33 वर्ष के थे तब उन्होंने 1978 में एचडीएफसी में शामिल होने के लिए मैनहट्टन बैंक की नौकरी छोड़ दी और इसे भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बना दिया। मूल कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ रिवर्स विलय 1 जुलाई से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में खोजा गया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज उड़ीसा में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। माना जाता है कि इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल के दौरान हुई थी। जीएसआई ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। इस अंडाकार आकार के मेहराब की आधार पर लंबाई 30 मीटर है और यह 12 मीटर ऊंचा है। नेचुरल आर्क की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 15 मीटर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में स्थापित भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑडी के प्रबंधन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरनोट डॉलनर को किया गया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी एजी ने अपने नए सीईओ के रूप में गेरनोट डॉलनर की नियुक्ति की घोषणा की है। वर्तमान में वॉक्सवैगन समूह के उत्पाद और समूह रणनीति का नेतृत्व करने वाले डॉलनर प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मार्कस ड्यूसमैन की जगह लेंगे। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की उत्पाद रणनीति और बाजार की स्थिति को और मजबूत करना है। डॉलनर का व्यापक अनुभव और नेतृत्व गुण उन्हें ऑडी को एक सफल भविष्य में चलाने के लिए अच्छी तरह से स्थान देते हैं। ऑडी एजी लग्जरी वाहनों का एक जर्मन मोटर वाहन निर्माता है जिसका मुख्यालय इंगोलस्टेट बवेरिया जर्मनी में है। ऑडी एजी का मूल संगठन वोक्सवैगन समूह है। बलवीर सिंह ढिल्लो ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट टीम की नई मुख्य जर्सी प्रायोजक बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रीम 11 को बनाया है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोकप्रिय फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने कथित तौर पर बायजूस की जगह जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला है। यह सौदा कथित तौर पर 358 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर हासिल किया गया था। बायजूस 2019 में प्रमुख प्रायोजक बन गया था जब स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने 2.5 साल तक टीम इंडिया के साथ जुड़े रहने के बाद अपने प्रायोजन कार्यकाल की शेष अवधि को स्थानांतरित करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ सबसे बड़ा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कब करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर में करेगा। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देना है। तरंग शक्ति के भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होने की उम्मीद है, जो वैश्विक जुड़ाव के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं और विवेक राम चौधरी भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हुआ है।
जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। एनपीसीआईएल ने देश भर में 16 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर बनाने की योजना बनाई है। राजस्थान के रावतभाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल रोसेन ने जीता है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। माइकल रोसेन को बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रोसेन को अपने कार्य और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता सुलभ बनाने के लिए जाना जाता है और उनके विषय अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक होते हैं। रोसेन की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में वी आर गोइंग ऑन अ वियर हंट, यू कैंट कैच मी और शेड बुक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह स्टार भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में लगी चोट के बाद वापसी कर रहा है। चोट के कारण चोपड़ा को जून के महीने में 3 स्पर्धाओं एफबीके गेम्स, पावो नूर्मी गेम्स और ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक से हटना पड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा के प्रयास 9 मार्क 83.52 मीटर, 85.04 मीटर, 9 मार्क 87.66 मीटर और 84.15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला सीपीएल के लिए शाइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयंका पाटिल बन गई हैं। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। पाटिल ने महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। वह पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले किसी विदेशी लीग में अनुबंध की पेशकश की गई थी। पाटिल को महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग में गुयाना अमेजोन वॉरियर्स के लिए चुना गया है, जो 31 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनकर उभरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु उभरा है और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम एम.के. स्टालिन है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। वित्त वर्ष के लिए भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 23.5 अरब डॉलर हो रहा, जो एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2021-22 में कर्नाटक 3.87 बिलियन डॉलर, उत्तर प्रदेश 3.77 बिलियन डॉलर और महाराष्ट्र 40.08 बिलियन डॉलर के बाद राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 3 निर्यातक था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हमारे करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।